दुनिया के एक महान इन्वेस्टर जिन्होंने अपने दम पर सफलता को पाया 5 साल की उम्र में। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 साल की उम्र में कमाना स्टार्ट किया था और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भर दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्हीं आदमी की आज हम बात कर रहे हैं जिनका सारी दुनिया डंका मानती है, मिस्टर वॉरेन बफेट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं की सफलता की बात करेंगे, कैसे उन्होंने सफलता को पाया और उन्होंने क्या टिप्स दिए, क्या क्वालिटी बताई एक सफल आदमी में एक होने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे, उनकी सफलता की कहानी पे बात करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी मोटिवेटेड वीडियो लेके आती रहूँगी। चलिए तो फ्रेंड्स, अब आते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट की सफलता की कहानी पर। जब वॉरेन बफेट 1 साल के थे तो उनकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं थी, उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। इसी के चलते उन्होंने 5 साल की उम्र में न्यूज़पेपर मैगजीन बेचना शुरू किया और वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते थे। साथ में वो कुछ सेविंग भी किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो हम अपना फ्यूचर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। इसी के चलते उन्हें अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने दोस्तों के साथ में एक कमिटमेंट भी कर लिया था कि या तो मैं 35 साल का होता होता एक धनवान व्यक्ति, एक रईस आदमी बन जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँगा। क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा और कर लूँगा। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो हमारी सफलता है उसी से के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें अपने ऊपर कितना बिलीव है, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है। कोई भी काम करना है लेकिन वो पूरे विश्वास के साथ करना है, सारे एफर्ट लगाने हैं, तभी हमें सफलता मिल पाएगी। अब वो हमें जो अपनी सफलता के सूत्र बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, मैं अब आपको उनको बताती हूँ। वो बोलते हैं कि कभी भी हमें अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि यहाँ हमारा पैसा बढ़ना है घटना है क्या होना। बस किसी के कहने से हमें अपना पैसा वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। पहला मैंने आपको बताया कि सेविंग करना चाहिए, दूसरा उन्होंने बताया कि अपना पैसा कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको वहाँ पर भी वॉरेन बफेट की ही एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब वो छोटे थे तो वो अपने घर के बाहर आती जाती गाड़ियों के नंबर नोट किया करते थे कि मेरे घर के बाहर से सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी गुजरती है। ऐसे ही करते करते उनके मन में एक आइडिया आया। उन्होंने देखा कि चलो आज पता लगाते हैं कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है। ऐसे ही उनके घर के पास में एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप थी, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को आते जाते वो रोज़ देखते थे तो बड़े इम्प्रेस्ड होते थे कि पता नहीं कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा लोग खरीदते थे। उन्होंने कूड़े के ढेर से, वहीं पर ही एक कूड़े का ढेर था, उसमें से उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन कैप उनको कलेक्शन शुरू किया। और 1 हफ्ते तक, एक दिन में उनको, क्योंकि वो बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आपको जानना है तो उसके लिए प्रॉपर टाइम लीजिए, क्योंकि आप अगर कम टाइम में उसको जानेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से नहीं जान पाएंगे। उनको ढक्कन इकट्ठे करने में भी उन्होंने अपना प्रॉपर टाइम लिया। 1 हफ्ते तक उन्होंने कलेक्शन किया, जगह जगह से उन्होंने ढक्कनों को उठाया और देखा कि सबसे ज़्यादा कौन सा खरीदा जाता है। तो उन्होंने बाद में जब ढक्कनों को देखा तो पता किया कि कोका कोला सबसे ज़्यादा मार्केटिंग कोका कोला की होती है। तो फ्रेंड्स, पता है उन्होंने बड़े होने के बाद कुछ सालों बाद अपना इन्वेस्टमेंट भी कोका कोला से ही किया था, क्योंकि वो बचपन में ही जान गए थे कि कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो हमें अपना इन्वेस्टमेंट करने का भी एक तरीका बताते हैं कि कभी भी अपनी नई जगह कोई भी पैसा नहीं लगाना जब तक आपको उसका डीपली अच्छी तरह नहीं पता है। एक ये हमें बहुत अच्छा वो मंत्र बताते। दूसरा, वो हम लोगों को बोलते हैं एक सफल होने के लिए आप अपने से ज़्यादा बेटर लोगों के साथ बैठिए। हम क्या करते हैं, हम जब कुछ बन जाते हैं तो हम छोटे लोगों के साथ बैठकर उनके बॉस बन जाते हैं। उनको हम अपने जो बातें बताते हैं, हमें लगता है कि वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन हमें उनसे सीखने को कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि लाइफ में हमेशा आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, सीखते रहना है। और वो आप जब आप कुछ बन गए, मैं छोटों और बड़ों में यहाँ पर मैं आपको पैसों से नहीं बता रही हूँ कि पैसे, बस अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले लोगों के साथ में हमें बैठना है। क्योंकि जब हम अपने से ज़्यादा नॉलेज वालों के साथ में बैठेंगे, भले ही हम वहाँ उनसे नीचे हैं, लेकिन हमें वहाँ पर उनसे कुछ
ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हम अगर छोटे लोगों के साथ में बैठेंगे तो वहाँ पर हमें सीखने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा वो बोलते हैं कि अपने से बड़े लोगों, अपने से ऊंचे लोगों के साथ बैठना चाहिए। उसमें भी मैं आपको उन्हीं की एक कहानी सुनाती कि वो अब बिल गेट्स के साथ में जब बैठे, उन्होंने अपनी मीटिंग फिक्स की बिल गेट्स के साथ में, क्योंकि उनसे कुछ सीखना था। वे और से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग बिल गेट्स के साथ में फिक्स की और वो उनके साथ 10 घंटे बात करते रहे। 10 घंटे फ्रेंड्स, क्योंकि वो बोलते हैं जब अपने से बड़े लोगों के साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, तो टाइम कब में चला जाता है सीखते सीखते इसका पता ही नहीं चलता। इसलिए वे हम लोगों को बोलते हैं अगर आपको सफल होना है तो अपने से ज़्यादा समझदार, अपने से ज़्यादा ज्ञानवान लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करिए। और नेक्स्ट जो वो हमें अपना सफलता का मंत्र बताते हैं वो होता है अपना इन्वेस्टमेंट। वो बोलते हैं कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट एक साथ ज़्यादा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे ही आपका प्रॉफिट होने लगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना है। इसके लिए मैं आपको उन्हीं की एक स्टोरी बताती हूँ। वो बोलते हैं कि एक बार वो बहुत छोटे थे, उन्होंने देखा लाइब्रेरी में बुक्स को रीड कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बुक्स देखी जिससे वे काफ़ी इम्प्रेस्ड भी हुए। उन्होंने देखा कि 1000 तरीके $1000 कमाने के। उस बुक से वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने अपना एक तरीका उसमें से ढूंढा और उसको अपने ऊपर किया। उन्होंने उसमें क्या किया कि एक वेइंग मशीन खरीदी। अगर वो चाहते तो 2 4 6 इकट्ठी ही खरीद लेते, लेकिन उनको नहीं पता था कि इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने एक ही वेइंग मशीन खरीदी और उसको उन्होंने एक शॉप पर रख दिया। वहाँ से जैसे ही उनको वहाँ से प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने 2 खरीदी, फिर प्रॉफिट हुआ तो 3 4 6 7, उन्होंने ऐसे ही जगह जगह अपनी वेइंग मशीन को लगा दिया। इसलिए वो बोलते हैं कभी भी अपना खुद का सेविंग का पैसा हमें कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता। हमें थोड़ा सा पैसे स्टार्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और जब हमारा थोड़ा सा वो बढ़ने लगे, हमें प्रॉफिट होने लगे, तो उसी प्रॉफिट के पैसे से वो हमें अपना और बढ़ा देना चाहिए, लेकिन अपना पैसा उसमें ज़्यादा नहीं लगाना। एक उन्होंने हमें ये भी सफलता का मंत्र बताया। फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट में एक जो बहुत अच्छी बात है वो है रीडिंग हैबिट। वे रोज़ 500 पन्ने पढ़ते हैं, क्योंकि उनको दुनिया में क्या हो रहा है हर कोने कोने में हर बात जानना होता है। तभी वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी जगह वो अपना इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उनको लगता है। इसलिए हमें भी अपनी रीडिंग हैबिट अच्छी रखनी चाहिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे नॉलेज लीजिए, अच्छे अच्छे ज्ञान लीजिए। जब हमारे अंदर अच्छी अच्छी नॉलेज होंगी तो हम सफलता की तरफ अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मोटिवेटेड लगा। तो फ्रेंड्स, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।